ओम नमो नारायण। जय सियाराम। जय माता जी। जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपका प्रश्न लेके आया हूँ। कई लोगों ने पूछा है, सब लगभग प्रश्न कॉमन है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। एक रमेश पोपटी करके है दिल्ली से, और दूसरा कोई भाई है, नाम तो नहीं लिखा उनका, लेकिन उन्होंने प्रश्न बताया है कि जय श्री माता जी की, मेरा सवाल है, उसका उपाय बता सकते हो। कोरोना काल में उधारी अटक गई, आने का नाम ही नहीं है। साधना करता हूँ आत्मदर्शन की, कुंडली शक्ति चलती, कुछ दिन बाद बैठ नहीं पाता। अभी दो प्रश्न है तो मैं दो का जवाब नहीं दूंगा, एक का दूंगा। और जो कॉमन प्रश्न है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, और ये प्रश्न का जो मैं जवाब दूंगा, मैंने जो आजमाया हुआ है वो उपाय बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूं वो आपको करना ही करना है, आपकी मर्जी में आए तभी करना है। और दूसरी बात, मैं कोई पैसा लेके आपका प्रश्न का जवाब देता नहीं हूँ, और किसी भी प्रकार की मैं कोई वस्तु आपसे लेता नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है, आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, मेरा अनुभव है वो देता हूँ। शास्त्र में है नहीं है, लोग मानते हैं नहीं है, नहीं मानते, उनके विरुद्ध में है उनके तरफ में है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जो करता हूँ मैं आपको बताऊँगा, और ये करना नहीं करना आप पर निर्भर है। और दूसरी एक बात, कोई भी आप बीज बोए तो तुरंत उसका फल नहीं आता, इतनी याद रखना कि आपने किया और तुरंत आ गया, ऐसा कोई दुनिया में व्यवस्था नहीं है। मनुष्य भी जन्मता है तो धीरे 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 बड़ा होता है, और वृक्ष भी, कई आमे की कोई भी कुछ डालो तो उनका जो फल है वो बहुत सालों के बाद आता है। ऐसे ही कुछ धीरज रखनी पड़ती है सभी कर्म में, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ऐसे ही फल भी धीरे धीरे आपको मिलता है। तो दोनों प्रश्न है अपने। जो रमेश पोपटी ने तो अपना प्रश्न भी डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे मालूम था, मैंने पढ़ा था, तो अपने बारे में पूछा था कि भी ये तकलीफ धंधे की, चलता नहीं, ये रोजगारी है वो, तो सब कॉमन प्रश्न है लोगों के लिए, तो उनका उत्तर मैं देने जा रहा। आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मानता हूँ पितृलोक है और पितृ है। जैसे देव है, देवियाँ हैं, और पितृ भी है। और मैं एक तरह से पितृ को भगवान का स्वरूप मानता हूँ। गीता जी में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप पितृ को पूजेंगे तो पितृलोक जाएंगे। तो मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ, पितृ को पूजने की बात नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन पितृ के बारे में बात करूँगा। तो मैं हूँ, अभी साधु हूँ, तो अपना पूर्वाश्रम मैंने छोड़ दिया, मतलब अपने परिवार से नाता। फिर भी जहाँ से मैंने जन्म लिया उनका नाता कहने से कुछ भी छूटता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कि आप छोड़ दो, ऐसा नहीं छूटता। जो जहाँ से मैंने जन्म लिया, उनके फादर उनके फादर उनके फादर, तो उनके पूर्वज जो आगे लिटी सीधी सीधी जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? सीधी भगवान के पास जाएगी। कहाँ? क्योंकि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति जहाँ हुई है वो पहले तो भगवान ही थे, और भगवान ने अपने अंगों में से कि वो सब करके, जो शास्त्र कहता है, हमें हमारा निर्माण किया, मतलब हमें हमारी सृष्टि का उत्पन्न करी। तो जो लोग से हम आ रहे हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, हमारे पितरों, तो हम जब पूजा भी करेंगे तो वहाँ ही जाएगी। और भगवान कृष्ण वही कर रहे हैं कि पूजा तो मुझे ही मिलेगी, लेकिन वो जाएंगे पितृलोक में।
तो यहाँ मैं पितृ लोग जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, कोई देवी देवता या भगवान किसी को कुछ भी नुकसान करते नहीं है, ये पक्का समझ लो। कोई भगवान, हाँ आप ऐसे वैसे कोई कार्य करेंगे इनके विरुद्ध में तो अलग बात है, लेकिन आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनसे कोई परमात्मा को कोई ठेस पहुँचे, अथवा तो कोई माता जी को ठेस पहुँचे। आपने ऐसा कर्म तो नहीं किया, अगर किया है तो वो तो फल मिलेगा, तो ये सोचना आपको पड़ेगा। लेकिन तो उनकी कृपा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन आपने, कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो भगवान की भजन भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी हम पर कृपा क्यों नहीं होती। तो कृपा क्यों नहीं होती वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से कोई देवी देवता या भगवान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल और केवल जो इनसे जुड़े हैं। आजकल देखो दुनिया में जो किसी को नुकसान करते हो तो पहले जानकार बनते हैं अपने, बाद में आपको नुकसान करता है। पहले आप में मिलते हैं, आप में घुलते हैं, आपसे सब संबंध बनाने के बाद में आपको नुकसान करता है। जनरल ज़्यादातर 1-2% को छोड़ के। इसलिए जो हमसे संलग्न है वही हमको नुकसान दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी भी बात नहीं है। इसमें क्या है कि आप जो हमने कर्म अच्छे नहीं किए तो हमें मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है। वैसे हमारे पितृ भी जिन्होंने मोह माया में फंसे रहे और कोई अच्छा कर्म किया नहीं, कोई भला किया नहीं, कोई हृदय शुद्ध नहीं किया, कोई दृष्टि शुद्ध नहीं रखी, कोई मन शुद्ध नहीं रखा, अपने अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो और जब उसको ज्ञान चला होगा तब तो बहुत देर हो गई होगी। तो वो कौन से लोग में, पितृलोक में सब जाते हैं और दुखी होते हैं। तो वो आपसे बोल ही नहीं सकते क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है। कोई लोग बोलते हैं मेरे स्वप्न में आज के कह जाओ, मेरे ये कह जावे तो मैं मानूं, और वे मानना है तो मानना, नहीं मानना तो नहीं मानना। लेकिन ये है सही, इनकी शक्ति नहीं होगी, अगर कुछ कारण होगा तो आपसे नहीं मिल सकते वो। अगर कोई आपकी भक्ति ऐसी होगी तो आपके पास आ नहीं सकते। लेकिन आपको आपकी बुद्धि में ऐसा कर्म करके आपका कार्य बिगाड़ सकती है वो शक्ति। इसलिए वो क्यों करती है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करती, लेकिन ये चाहती है कि भाई तुम कुछ करो हमारे बारे में। जैसे भगीरथ जी ने, उनकी 4 बेटियां, उनके पितरों के मोक्ष के लिए 4 बेटियां ने भजन किया पूरी जिंदगी। जब जाके भगीरथ जी को गंगा जी प्रसन्न हुई, बाद में वो बोला कि भाई कौन मुझे धरती पर उतारेगा, तो भगवान शिव की भक्ति करी और शिव जी भी प्रसन्न हुए। बाद में पितरों के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो बहुत लोग कहते हैं मैं पितृ को नहीं मानता, तो क्या भगीरथ जी मूर्ख थे क्या? उन्होंने पितृ के लिए क्यों इतना कष्ट उठाया? उनकी 4 पेटियां उसमें चली गई, फिर भी पितृ का मोक्ष नहीं हुआ। तो ये शास्त्र में है। तो ऐसा ही आपके पिताजी, चलो मन समझो कि बहुत भक्ति वाले थे, उनका मोक्ष हो गया, लेकिन इनके आगे इनके आगे इनके आगे आपकी पीढ़ी में जैसे उनका माल आप सीधी लाइन में, सीधी वारसाई में खाने को लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, आपको मिलता ही मिलता है। वैसे उनको जो कष्ट है वो कष्ट का निवारण करने के लिए सीधी वारस की लिटी में आप ही आते हो। तो बहुत सारे गांव में मैंने ऐसा भी देखा है, मैं तो उनको लोभी कहता हूँ। ये हमारे गुजराती में कागवास बोलते हैं, जो भादरवा महीना अभी आ रहा है, 15 दिन पितृ का होता है, तो उनमें कागवास भी नहीं डालते। साले इतने लोभी है, थोड़ी खीर पूरी बना के कौओं को खिला भी नहीं सकते, ऐसे लोभी है। क्योंकि वो मानते हमारे पितृ है ही नहीं भाई, तो तुम दुखी इसलिए ही होते हो। तो अब ये सब कुछ मानना पड़ेगा। अब
पितृ के सिवा किसी को कोई कष्ट कर सकता नहीं, ये पक्का समझो। कोई भगवान देवी शक्ति या वो कुछ नहीं। हाँ, कोई बोलते हैं कुछ ने करा न वो करा, वो अलग बात है। लेकिन मेरी दृष्टि से कोई अपने घर में मांदगी हो, कोई दुखी हो, कोई मृत्यु का समय मतलब अकस्मात तरीके से होता हो और बार बार दुखी होता है, कोई धंधा में रुकावट आती हो, कोई बिजनेस बनता नहीं हो और कभी कुछ बनते बनते बिगड़ जाता हो, कोई सगाई नहीं होती, दूसरा 2-3 विघ्न दूर करने के लिए उपाय है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज पितृ के ऊपर 6 पितृ गुजराती આવી गई, गुजराती भाषा 6 આવી गई। मैं गुजराती हूँ ना भाई, ये तो रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो और कल बहुत सारे लोगों ने बताया कि बापू गुजराती में आप बोलो, तो मैं गुजराती में बोलूँगा तो गुजराती लोग तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वाले लोग तो गुजराती समझेंगे नहीं। तो उसमें करना क्या, बहुत 11 मिनट तो हो गई, मैं जल्दी जल्दी बोलूँ। तो पितृ के मोक्ष के लिए आप कोई भी हवन करवा लो, कोई भी नदी के किनारे मोक्ष के लिए उनका जो कुछ क्रियाकांड जो ब्राह्मण लोग बताते कराओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, कराओ, कुछ अच्छा तो होगा ही होगा। लेकिन पूरा अच्छा तब होगा जब अपने हाथों से कुछ करोगे। क्योंकि लोग बोलते हैं मैंने ये कराया फिर भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने ये कराया फिर भी अच्छा नहीं हुआ, लोग बोलते हैं। तो क्यों अच्छा नहीं होता? कोई खाते हैं तो आपको कोई तंदुरुस्ती नहीं आएगी, जो भोजन करेगा उनको ही मिलेगा। तो मैं जो उपाय बताऊंगा वो बिना पैसा वाला और बिना खर्च वाला ही बताऊंगा। उसमें बोलूँगा नहीं कि ये लाओ, कंकु लाओ, चोखा लाओ, ये लाओ, घी लाओ, कुछ चाहिए नहीं भगवान को। तो क्या करना होगा कि अपनी जो पितृ है ना, उनका एक दिया करने पड़ेगा। वो दिया कहाँ करना पड़ेगा? अपनी जो रसोई घर में जो पानी का जो साधन रखते हो, हमें गुजराती में માટલા कहिए, आप जो कि मटकी करते हैं, मटकी कहते हो, पानी की मटकी के बाजू में एक दिया जलाना होगा। अगर मटकी नहीं रखते घर में तो एक तांबे का लोटा भर के, जल भर के इनके बाजू में एक दिया जलाना होगा। और ये जला के आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, गायत्री मंत्र की 5 मालाएं करनी है सुबह और शाम। और एक ही टाइम पे, आज 10 बजे करी, कल 9 बजे करी, दूसरे दिन 3 बजे करी, ऐसा नहीं। सुबह में एक टाइम पक्का कर लो, शाम का एक टाइम पक्का कर लो। 5 मालाएं करनी है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसी 5 मालाएं करके लोग ये जो गायत्री मंत्र उनमें आगे भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे, मैं भी नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये मंत्र काफ़ी है। अगर ये भी नहीं आता तो कोई चिंता करने की बात नहीं। 10 माला जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ बोलने का है। ऐसा कुछ गायत्री के बारे में उनका भजन करने का है। और भजन करने के बाद बोलना है कि ये जो मैंने गायत्री जप किया उनका पूरा फल भगवान, मेरे किसी भी पितृ कहीं पे कोई दुखी है और उनकी मोक्ष की गति नहीं होती है तो उनको मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से, करते रहने से 1 बाय 1 तुम्हारे जितने भी पितृ होंगे वो इनका मोक्ष होता रहेगा और वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। जैसे आप गरीब भिखारी को खिलाते हो ना, तो भी आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। आप ब्राह्मण को खिलाते हो, साधु संतों को खिलाते हो, आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो जैसे आपने आशीर्वाद उनको फल दिया, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। उनसे आपकी सारी जो समस्याएं है वो हल होने लगेगी। अब समस्या कैसे होती है? जो पितृ तकलीफ में होते हैं उनकी आत्मा
इनके कारण आपकी एक ऊर्जा वहाँ ऐसी बनती है जो आपके काम को बनने नहीं देती और आपकी मति को सही दिशा में चलने नहीं देती, सही निर्णय लेने नहीं देती। आप गलत करो न, ऐसा ही प्रेरित होता है। आपके विचार है न, आप पे निर्भर नहीं है, वो कहीं और से आता है। तो उनमें से ये शक्तियाँ हैं न, वो काम करती है। आप किसी से 5,000 लेने के जाओ तो वो शक्ति पहले से उनके अंदर, सामने वाले के अंदर ऐसा बिठाएगी कि भाई उनको नहीं देना है। अगर ये पॉजिटिव ऊर्जा हो गई, नहीं नेगेटिव ऊर्जा ये करती है, पॉजिटिव ऊर्जा अगर हो गई तो वो काम आपका बनेगा। आप जहाँ जाओगा, जहाँ जाएंगे वहाँ आपका काम बनेगा। दूसरी बात, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय जल्दी जल्दी बताऊं। कोई भी पूजा स्थल में जाओ, कोई भी धर्म स्थल में जाओ, तो जहाँ नदी हो, सागर हो या तो कोई जल स्थल हो, तो वहाँ पानी लेके अपने 2 हाथों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसी 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो आपको इच्छा पड़े जल दे के और सूर्यनारायण भगवान को प्रार्थना करनी होगी। हे सूर्यनारायण भगवान, मैंने जो जल चढ़ाया उनका पूरा जो आशीर्वाद है, उनका जो फल है, उनका जो पुण्य है, वो मेरे हमारे अनंत पितरों, जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ तक, जहाँ तक मेरे पितृ है वहाँ तक उन पर समर्पित करता हूँ, उनके मोक्ष के लिए, उनकी गति के लिए। तो ये पुण्य धीरे धीरे धीरे, एक बाय एक, 1 बाय 1 तुम्हारे पितरों की गति होती रहेगी। आज भी मैं अपने पितरों की पूजा पर साधु होने के बावजूद भी करता हूँ। और मैं जब कोई देव दर्शन जाता हूँ कहीं, तो उनका पूरा फल भी मैं अपने पितरों को ही देता हूँ। मैं कुछ भी अच्छा करता हूँ तो सब कुछ, जब मैं भक्ति भजन करता हूँ तो उनका फल भी पितरों को समर्पित करता हूँ। इनके हिसाब से बस मेरा अच्छा चल रहा है। मैं किसी से मांगता नहीं, किसी से कोई लेने जाता नहीं, फिर भी मेरे को कहीं कुछ कमी नहीं है, वो इनकी कृपा है। ऐसी, हाँ, ज़्यादा अपना काम, अपनी जो ज़रूरियात है उनसे ज़्यादा काम हो तो अलग बात है कि भाई ये बनाना है, वो करना है। लेकिन मेरी जो ज़रूरियात खुद की है, उनके लिए किसी के सामने हाथ लंबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, इनमें 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, बहुत सारे उपाय बता सकता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो बहुत लंबा होने के बाद डाउनलोड नहीं होता। इनके हिसाब से मैं आपसे यहाँ विदाई लेने से पहले बोलता हूँ, थोड़ी धीरज रहनी होगी, उनको मानना भी पड़ेगा और दिया करना भी पड़ेगा। और दूसरा, घर में स्वच्छता रखे। ये गायत्री मंत्र से आपकी बुद्धि भी सुधरेगी, उनसे दूसरा भी अनेकों प्रकार का लाभ होगा। कोई नुकसान तो है ही नहीं। अगर पितृ प्रसन्न नहीं हुए तो आपके अंदर परमात्मा की कृपा होने वाली ही है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊं, कोई रुपये का खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बस। और पितृ तो है ही, कोई माने न माने, हाँ, तुम्हारे अंदर वो बोले तो ऐसा करे तो मैं मानूँ, वैसा करे तो मानूँ, ये सब कुछ छोड़ दो। लेकिन अपने पितृ के लिए जो कुछ अच्छा करो अपने पितृ को दे दो, बात खत्म। एक ही बात मैं एक ही करता हूँ, जो कुछ अच्छा मेरे से होता है मैं अपने पितृ को समर्पित करता हूँ। तो वो खुश हो जाते हैं ना, तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो एक का अनेक गुना मुझे उनसे मिलता है, ऐसा मुझे मेरी समझ है। मैं समझता हूँ, आप समझो ना समझो आपकी मर्जी। ओम नमो नारायण। सुखी रहो और आपके पितृ आपके पर प्रसन्न हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और आप ये अगर ऐसी विधि करेंगे, भगवान के सामने या पितृ के सामने ये करोगे, पितृ के लिए कुछ करोगे, तो उनका 2-3% पुण्य मुझे भी मिलेगा। मेरा ये स्वार्थ है। ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय माता जी। अच्छा करना है, बुरा करने का नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। आजमा के देखो और धीरज रखो।
कि भी आज किया कल फिर के 6 मास 12 मास। तो अब दूसरा एक उपाय मैं बताऊंगा उन्नति के लिए, वो भी 20-25 मिनट का होगा। मैं कल परसों या कुछ दिन के बाद बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। जय श्री राम। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।